हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को लेने वाला हूं जिस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। एक होता है मेंटेनेंस, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रश्न होते हैं मेंटेनेंस रिकवरी पर। रिकवरी के संबंध में आज हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अपने अपने केसेज में कैसे किस प्रकार से आपको डील करना है और प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर क्या चलता है, कितना देना पड़ता है, कितना नहीं, आपकी गिरफ्तारी कब होती है, कब नहीं हो सकती है, किस तरह से इसे डील करें, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, आपका डीवी एक्ट का वाद हो या 125 सीआरपीसी का वाद हो, दोनों ही वाद सीआरपीसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। नई धाराओं में फाइल हुए हैं तो बीएनएसएस के थ्रू रेगुलेट होते हैं। इसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रेगुलेट होते हैं। यानी सीआरपीसी या बीएनएसएस के जो भी प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान इन दोनों एक्ट पर लागू होते हैं। अब जब ये पूरा मामला चलता है तो सबसे पहले इंट्री मेंटेनेंस बनता है, और आपको पता होगा पूरा ट्रायल चलने के बाद फाइनल मेंटेनेंस बन जाता है। अब हम दोनों ही केसेज की बात करते हैं। अगर आपका इंट्री मेंटेनेंस तय हो चुका है, 5,000, 10,000, 15,000, वॉट आपका डिसाइड हो चुका है, और आपने अभी तक कुछ नहीं दिया है और 1 लाख रुपए आपका एरियर भी बन रहा है। अब यहां पर पत्नी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो सेम वाद में एक एप्लीकेशन दे दे, साहब मेरे को ये पैसा दिलाया जाए, मेरा इतना पैसा बन रहा है। चूंकि अभी इंट्रीम ही हुआ है तो कोर्ट में आप आएंगे ही आएंगे। तो जब आएंगे कोर्ट उसी समय कहेगा आप ये पैसे दीजिए, अगर आप नहीं देते तो हम आपके खिलाफ कोएर्सिव एक्शन लेंगे। तो उस समय पे आपको पैसे देने पड़ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह भी है कि अगर आपका 1 लाख रुपए एरियर होता है तो कोर्ट कभी आपको यह नहीं कहता कि 1 लाख के 1 लाख दो, आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10,000 रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस बंधा है, आप आए, कोर्ट ने आपको एरियर के लिए काफी कहा, 3-4 डेट से आपने दिया नहीं है, तो एरियर के आप 20,000 रुपए जमा करा दो, उतने में भी काम चल जाएगा। अगेन फिर फर्दर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर से आप थोड़े पैसे 15-20,000 रुपए जमा करा दो, इस प्रकार से भी चल जाएगा, और ये बिल्कुल मैनेजेबल है। मोस्ट ऑफ द केसेज में इस तरह से चल जाता है। बाकी आप मंथली तो दे ही रहे हैं। अब बात आ जाती है फाइनल मेंटेनेंस की, जहां पर दोस्तों मेंटेनेंस का फाइनल ऑर्डर हो जाता है, यानी केस खत्म हो जाता है। वहां अमूमन यह देखा जाता है कि केस खत्म होने के बाद अब दोनों ही पक्षकारों को कोर्ट में तो जाना नहीं है, तो जो पति होता है वो पैसा देना बंद कर देता है। अब यहां भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। पति या तो गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्राइवेट जॉब में हो सकता है, जहां से उसको फिक्स सैलरी आ रही है, और या कुछ मामलों में पति का अपना बिजनेस भी हो सकता है। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना इसके आगे। अब आपने पैसे नहीं दिए 6 महीने तक, इकट्ठी हो गई एरियर काफी सारी, 1 लाख का, 2 लाख का, वट। पत्नी को अब इस केस में एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन का एक फ्रेश केस वो अपनी तरफ से फाइल करती है। उसका समन आपको आता है। हो सकता है पहली बार ना ले, दूसरी बार ना ले, लेकिन तीसरी बार आपको सर्व करा ही दिया जाएगा, आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप कोर्ट में जाते हैं, वहां पर आपकी 2 लाख रुपए की मान लेते हैं टोटल रिकवरी बनी हुई है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, पहली सिनेरियो ये है, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपको पैसे देने को कहेगा। अगेन फिर यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि पूरी अमाउंट को आप 2 भागों में, 3 भागों में, या फिर कुछ मामलों में 4-5 भागों में भी दे दें तो भी चल जाएगा। और जैसे ही जिस अमाउंट के लिए वो रिकवरी केस फाइल हुआ है वो अमाउंट पूरी होगी, वो केस अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कोई ट्रायल नहीं है। वो तो जस्ट ये है कि आपको उतना पैसा देना है। कई लोग मैंने देखा उसमें भी ट्रायल लड़ने लगते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं। उन चीजों का कोई मतलब नहीं, आप रिप्लाई दे दो, कोर्ट लेके रख लेगा, लेकिन वो कोई ट्रायल नहीं है कि आपके रिप्लाई को कंसिडर किया जाएगा। केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वहां पे तो केवल पैसे दिलवाने की प्रक्रिया चल रही है। अब दोस्तों दूसरा सिनेरियो यहां पर यह होता है कि आपका एग्जीक्यूशन फाइल हो चुका है और आप कोर्ट में अपीयर ही नहीं होते। अब दोस्तों यहां पर दो सिनेरियो हैं। पहला, जहां पर आपकी गवर्नमेंट जॉब है या आपकी फिक्स सैलरी है, प्राइवेट जॉब है, ऐसा वाला सिनेरियो है। तो ऐसे में अगर वहां अपीयर नहीं होते हैं और कोर्ट में एक्सपार्टी हो जाता है कि हाँ भाई समन की तामील हो चुकी है, फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे में जो पत्नी होती है वो आपकी सैलरी को अटैच करने की एप्लीकेशन दे सकती है, और जो आपकी सैलरी होती है वो उससे अटैच की जा सकती है। सैलरी अटैच हो गई, इसका मतलब होगा कि आपके एम्प्लॉयर को कोर्ट एक रिटर्न इंफॉर्मेशन भेजेगा कि इनके सैलरी में से हर महीने इतने पैसे काट करके इस अकाउंट में डाल दिए जाए, और आपकी सैलरी ऑलरेडी वो अमाउंट कटने के बाद आपको मिलेगी। और दूसरी परिस्थिति हो सकती है जहां आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कहीं से आपको कोई सैलरी नहीं आती है। अब इस केस में जो कोर्ट है वो आपकी सैलरी तो अटैच कर नहीं सकती, तो ऐसे में वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। प्रॉपर्टी जो भी आपके पास हो किसी भी फॉर्म में, उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करके उसको वो एरियर दिलवा सकती है। इन केस अगर आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है तो फिर आपकी अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उसमें जो आपका हिस्सा होगा उसको भी अटैच किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि वो भी नहीं है, तो फिर ऐसे में
कोर्ट के पास कोई मीडियम नहीं है कि वो किसी चीज को अटैच करे। तो फिर सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आपके खिलाफ एक अरेस्टिंग वारंट जारी कर दे, इसे डिस्ट्रेस वारंट कहते हैं, और आपको पकड़ करके जितना भी आपका एरियर है उसके अनुसार जेल भिजवा दिया जाए। तो दोस्तों आम इंसान यही सोचता है कि जेल कब भेजा जाता है, तो जेल भेजना एक आखिरी प्रोसेस होती है। वो इनिशियली कोर्ट भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे कोई मकसद सॉल्व नहीं होता। इनिशियली कोर्ट का भी ये रहता है कि भाई रिकवरी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके दे देगा, क्लियर हो जाएगा। जेल तब जब आप ना तो कोर्ट में अपियर हो रहे हैं, या फिर कोर्ट में अपियर हो गए आपने पैसे ही नहीं दिए, इस प्रकार की स्थिति आती है, तब जेल की बात आती है। अधिकतर मामलों में 90% मामलों में जेल की नौबत नहीं आती। आप थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं, उसमें काम हो जाता है। और इनिशियली आप 2-3 महीने अगर उसको टाल भी देते हैं तब भी काम चल जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कहीं पीछे से एक्स पार्टियों के कोई वारंट तो इशू नहीं हो रखा है। पता चले आप अपनी दिनचर्या जी रहे हैं और एक दिन अचानक से पुलिस वाले घर पे आए कि आपका तो अरेस्टिंग वारंट है और आपको लेकर के चले जाए। तो इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि एग्जीक्यूशन केस में आपकी जो फाइल होती है उसकी ऑर्डर शीट का आप अवलोकन करते रहें हर डेट में, भले ही आप जा रहे हैं भले ही आप नहीं जा रहे हैं। तो रिकवरी के बारे में प्रोसेस, अब इसमें कितनी जेल होती है कितनी नहीं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। काफी पुराना वीडियो है, लाखों लोग उसे देख चुके हैं और उसका फायदा उठा चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।